बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं उन तलबा के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो हायर एजुकेशन के लिए यूरोप जाना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे कंट्री के बारे में, अगर आप वहाँ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो आप आसानी से उस कंट्री में जा सकते हैं और तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मैं तमाम तर इंफॉर्मेशन, तमाम स्टेप्स इस वीडियो में बताऊंगा। आपने कोई पार्ट स्किप नहीं करना, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम इस वीडियो में लिथुआनिया के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि इंतहाई खूबसूरत और पुरअमन कंट्री है, और सबसे बड़ी बात कि वो शेंजन का पार्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको वहाँ का वीज़ा मिल जाता है तो आप लिथुआनिया तो जाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आप जो शेंजन के 26 या 29 इतने इस ग्रुप में, जो शेंजन ग्रुप में कंट्रीज आते हैं, वहाँ आप बगैर वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ट्यूशन फीस है यूनिवर्सिटीज़ की और लिविंग कॉस्ट इंतहाई अफोर्डेबल। तो इसके लिए आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं सीखना पड़ेगी, क्योंकि वहाँ में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तकरीबन 600 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो इंग्लिश में ऑफ़र कर रहे हैं। क्योंकि हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में या इंडिया में मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ से तलबा फारिग होते हैं, आपको पता है कि वहाँ पे हमारी तमाम तर जो स्टडीज़ है वो इंग्लिश में है। तो इसके लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। तो उनमें से काफ़ी ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आइट्स रिक्वायर्ड नहीं कर रही, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आइट्स रिक्वायर्ड करती हैं। ज़ाहिर सी बात, आप वहाँ पे जा रहे हैं, उसके लिए आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रीवियस स्टडी जो है वो इंग्लिश में होगी। तो उसके लिए आपको इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें वहाँ पे आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस है कि वो आप वहाँ पे कैसे मीट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट को वहाँ पे एक वीक के अंदर 40 घंटे अलाउ है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो 40 आवर्स वहाँ पे काम कर सकते हैं, और बहुत सारी जॉब्स वहाँ पे मिल जाती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में और डिलीवरीज की जॉब में बहुत सारी आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स मिल जाती हैं, जहाँ पे आप जाकर आप जो आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं और आप अपने वहाँ के तमाम तर एक्सपेंसेस जो हैं वो मीट कर सकते हैं। आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीशन के बाद ये कंट्री आपको 15 माह का जॉब सीकिंग वीज़ा देता है, और उसके अंदर जब आप जॉब ढूंढ लेते हैं तो आपका जो वीज़ा है वो वर्क परमिट में चेंज हो जाता है। पहले मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और सारे का सारा प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं और कैसे आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, अपने जो कोर्सेज हैं उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। स्टार्ट करने से पहले यू विल मेक श्योर यू हैव ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन हैंड, देन यू विल अप्लाई। लेट्स गो टू द स्क्रीन। सबसे पहले अभी आप आ जाएंगे गूगल पे। यहाँ पे आपने लिखना है स्टडी इन लिथुआनिया। ये जो सबसे पहले लिंक आ रहा है, इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टडिंग लिथुआनिया, इस पे आपने क्लिक करना है। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप सारे की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सकती है अबाउट लिथुआनिया, स्टडी प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज़, स्कॉलरशिप। अगर आप फॉलो करते हैं स्कॉलरशिप्स वाला पोर्टल, वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद देखें स्टडी इन लिथुआनिया। यहाँ पे आप अपना स्टडी प्रोग्राम चूज़ करेंगे। जब आप स्टडी प्रोग्राम चूज़ करेंगे, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको कौन कौन सा जो है वो आपकी फील्ड से रिलेटेड जो कोर्स है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र कर रही है। तो मिनिमम आपका जो है वो इसमें एफ़ए, जो आपकी हायर सेकेंडरी की डिग्री होती है, एफ़ए, आईकॉम, एफएससी, मिनिमम आपका ये लेवल होना चाहिए। उसके बाद आप बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे। लेट्स सपोज हम बैचलर पे जो है वो मिनिमम, क्योंकि मोस्टली लोगों ने जो है वो हमारे कंट्री में, आपको पता है, बैचलर 14 ईयर्स का करते हैं, लेकिन इंटरनेशनली जो बैचलर्स है वो 16 ईयर्स का काउंट होता है। तो इस वजह से अगर जिन लोगों ने एफ़ए के बीए वगैरह भी किया होता है, जो 14 ईयर्स का बैचलर है, तो वो काउंट नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो मिनिमम है वो आप आप इसको बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपने पाकिस्तान से 14 ईयर का बैचलर किया तो वो काउंट नहीं होगा, वो एज ए हायर सेकेंडरी ही अकाउंट होगा। लेकिन आपने जो है वो मिनिमम, मोस्टली लोगों ने वो जो है बैचलर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ पे बैचलर्स पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे उन्होंने लेवल, इंस्टीट्यूट, सिटी, इनटेक्स, लैंग्वेज, हर चीज़ के बारे में बताया हुआ कि अगर आप शॉर्ट लिस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफ़र किए हुए हैं और बहुत सारे पेजेस हैं यहाँ पे। अगर आप इनको काउंट करेंगे तो वो वन बाय वन आप इस तरह नहीं ढूंढ सकते, लेकिन ये है कि आप ऐसा करेंगे, आपने यहाँ से लेवल सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूशन अच्छा लगता है तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे।
सिटी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इनटेक जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 इनटेक हैं, एक ऑटम और एक स्प्रिंग। इनमें से जो आप चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। लैंग्वेज हम यहाँ पे इंग्लिश कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश में ही हम करेंगे, तो यहाँ से हम स्टडी जो है आप इसको इसको भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ऑल, हाइब्रिड, ऑफलाइन, ऑनलाइन। और इसके अलावा आपकी जो डायरेक्शन है कि आपकी फ़ील्ड कौन सी है, उस फील्ड से रिलेटेड जब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, लेट्स सपोज आपकी फील्ड है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको जो फ़िल्टर कर लेते हैं। तो अब जो जो यूनिवर्सिटी इस कोर्स से रिलेटेड ऑफ़र कर रही होगी बैचलर डिग्री में, वो सारा कुछ आपको वो डिटेल्स दे देगी। यहाँ पे ये आपको बताया स्टडी पीरियड, यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कितना कितना पीरियड के लिए आपको वो जो है आपको स्टडी करवा रहे हैं, और उसमें साथ फीसिस भी हैं। तो ये देखें सारी यूनिवर्सिटीज़ भी आ रही हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज अब आप ये देखें, ये एक KSU यूनिवर्सिटी है विलनेस के अंदर। आप इसमें देखेंगे, लेट्स सपोज आपने बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे 3.5 ईयर्स की ये जो डिग्री है, इसमें आपको 3000 पे करना पड़ता है। लेट्स सपोज हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें KSU की वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, बैचलर्स बिजनेस मैनेजमेंट, और इसके एप्लीकेशन डेडलाइन जो थी 1 सितंबर, जो ऑटम के लिए था, उसकी जो हमारे ऑटम सेमेस्टर के लिए होता है, उसकी जो 1 जून तक की इनकी जो थी वो एप्लीकेशन की डेडलाइन है अभी। और 3.5 ईयर्स का है और 3000 इसकी फ़ीस है। आपको यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है इसमें जो इस प्रोग्राम से रिलेटेड है, ठीक है। इसको आप पढ़ लेंगे, मैं वीडियो को शॉर्ट करूँगा, ये सारी डिटेल्स आप इनकी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट किस से रिलेटेड क्या आपको रिक्वायर है उसमें, ठीक है। कैरियर, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, एडमिशन, ये देखें यहाँ पे ये 2 इनटेक होते हैं, ऑटम इनटेक और स्प्रिंग इनटेक। इनकी डेडलाइन लिखी हुई है, ये 1 जून ऑटम के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो 1 जून तक आपकी डेडलाइन है, और अगर आपने स्प्रिंग इनटेक के लिए अप्लाई करना है तो आपका जो है वो 1 सितंबर तक की डेडलाइन होती है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें, ये देखें इसमें प्रोग्राम स्ट्रक्चर प्रॉपर उन्होंने बताया हुआ, कितने इसके क्रेडिट आवर्स हैं और कितने सेमेस्टर्स हैं। और मज़ीद अगर आप डिटेल्स देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप फुल डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी सारी कंप्लीट डिटेल्स जो है वो आप देख सकते हैं, इसके मुताल्लिक सारा कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। ये आपका लिंक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, अप्लाई नाउ ऑनलाइन। 1 मिनट रुकें, अप्लाई करने से पहले आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी मैट्रिक की सनद और आपके FA की सनद, आप जाएंगे अपने मुतलका बोर्ड दफ्तर में और उनको बताएंगे कि आपने IBC से अटेस्टेड करवाने हैं। आप वहाँ पे फ़ीस पे करेंगे और उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, ठीक है। वो आपको टाइम बता देंगे कि इस टाइम के बाद आप आके ले जाएं, और वो आपको एक सील जो है वो होगा, इन्वेलप होगा, वो आपसे बोलेंगे आप IBCC के ऑफिस ले जाएं, जो भी लाहौर में या इस्लामाबाद में या जहाँ भी जो होगा, आप चेक कर लीजिएगा कि आपके करीब कौन सा है, लाहौर में है या इस्लामाबाद में है या किसी और सिटी में है। तो आप वहाँ पर लेके जाएंगे, उनको आप फ़ीस पे करेंगे। फ़ीस पे करने के बाद आप उनको बताएंगे कि मुझे यहाँ से अटेस्टेड करवाने हैं। जब आपके IBC से भी अटेस्टेड हो जाएंगे, अगर उसके बाद आपके पास इसकी बैचलर की आपके पास डिग्री है, क्योंकि वो आपकी हायर एजुकेशन में आ जाता है, तो उसके लिए आपको HEC से अटेस्टेड करवाने होंगे। HEC से अटेस्टेड करवाने के लिए आपको जो आपकी मैट्रिक की और आपकी FA की जो सनद होगी वो भी आपको साथ में भेजनी पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप HEC भेजेंगे, वहाँ से भी आप अटेस्टेड करवाएंगे। अटेस्टेड करवाने के बाद आप उसको मोफा से जो है वो अटेस्टेड करवाएंगे, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, वहाँ से भी आपको लाजमी इनको अटेस्टेड करवाना है। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाने के बाद आप ये सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। आ जाए, अब अप्लाई करते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्टली इस वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अपने आप को लॉगिन करना है। ऐसे इस तरह का कुछ ओवरव्यू आपके सामने आएगा। तो आपने इसको क्या करना है, लॉगिन करना है, अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। यहाँ पे आप करेंगे आई एम अ न्यू एप्लीकेंट, ठीक है। न्यू एप्लीकेंट करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी देनी है ईमेल। जब आप ईमेल देकर रजिस्टर करेंगे वो आपको लिंक भेजेगा, ठीक है। आपने अपनी ईमेल को वो ओपन कर लेना है। ईमेल को ओपन करेंगे, यहाँ पे ये देखें, अब ये जो लिंक आ रहा है इसको आपने रजिस्टर्ड कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना फुल नेम दे देना है। लाइक आपका नेम है
आपका कोई भी नेम है, लेट्स सपोज आप वकार अहमद आपका नेम है, ठीक है। और यहाँ से आप अपना जो है वो पासवर्ड चूज़ कर लेंगे। पासवर्ड आप चूज़ कर लेते हैं। पासवर्ड चूज़ करने के बाद आप अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। तो इसमें आपकी देखें, आपका नेम, ईमेल, यहाँ पे आप अपना नंबर दे देंगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा पाकिस्तानी, आप अपना कोई भी यहाँ पे नंबर दे सकते हैं। +92 3017633। लेट्स सपोज ये आपका नंबर है, ठीक है। आपकी सिटीज़नशिप पाकिस्तान है। और अगर आपका कोई रेफरेंस कोड है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। यहाँ से आप इसको एग्री कर लेंगे। इसको रेफरेंस कोड की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हेयर यू कैन इंसर्ट रेफरेंस कोड दैट यू मे हैव रिसीव्ड। इफ़ यू डू नॉट हैव रेफरेंस कोड जस्ट लीव दिस एम्प्टी। सो इट्स बेटर यू कैन लीव इट एम्प्टी एंड यू कैन कंटिन्यू डायरेक्टली। सो आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका पोर्टल है, जो मेन पोर्टल है। यहाँ पे देखें, इन्होंने अपने सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं बैचलर्स में। ये कौन कौन से प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, ये मास्टर्स के प्रोग्राम है। तो हमने कौन सा चूज़ किया था, हमने बिज़नेस मैनेजमेंट चूज़ किया था। अब आप देखें यहाँ पे अभी वो फ़िलहाल नहीं दे रहा, क्योंकि हमने अप्लाई करना है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो उन्होंने बोला है जी आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 1 फ़रवरी से। मैंने आपको इनटेक के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन बता दी थी, और अगली वो डेडलाइन बता रहे हैं 28 मई। ये कोर्स जो है ऑफ़र किया जा रहा है ऑटम सेमेस्टर में। सो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने रेडी रखने हैं। तो अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हैं, सारी डिटेल्स आपने देख ली। यहाँ पे वो आपको बता रही है कंप्लीट डिटेल्स, कौन से टाइप का कोर्स है, ये इंग्लिश में है, इसका जो अवार्ड है बीएससी है, ये आपकी जो है 100 यूरो वन टाइम फ़ीस होती है। जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है तो आपको 100 यूरो पे करने होते हैं, फिर आपकी ये जाके जो है वो सबमिट होती है। इसमें वो आपसे इंग्लिश लैंग्वेज इम्पोर्टेंट, वो कह रहे हैं जी सितंबर 2024 से जो भी बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा कि वो पास करेगा। और अगर आपने आइट्स किया है तो वो भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस कोर्स के लिए वो आइट्स रिक्वायर्ड नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपने इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने चले जाना है। सॉरी, मैं इसमें आपको अभी क्योंकि वो अप्लाई नाउ की ऑप्शन नहीं दे रहा, तो मैं इसको जो है वो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का होगा और आपने किस तरह इसको अप्लाई करना है। ये मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दिखा देता हूँ। इस तरह आपका पोर्टल आ जाएगा और आपने इंफॉर्मेशन इसके अंदर जो है पुटअप करनी है। तो इसमें सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल होगी, जिसमें आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना नेम, जेंडर, सिटीजनशिप और करंटली किस कंट्री में आप रह रहे हैं, अपना पासपोर्ट नंबर, इशू एक्सपायरी डेट, कंट्री इशुएंस, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ। उसके बाद आ जाएं आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपकी ऑटोमेटिकली ईमेल जो है वो आपने पहले से दी हुई है वही अपडेट हो जाएगी। आपका करंट एड्रेस होगा, टेलीफोन नंबर होगा, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप दे सकते हैं, अपने वालिद साहब का दे दें, बड़े भाई का दे दें, या किसी का भी आप दे सकते हैं कि इन एमरजेंसी कुछ भी होता है तो वो किसी को कांटेक्ट कर सकें, ठीक है। उसके बाद आपने एजुकेशन पोर्टल में आ जाना। आपने देखें लेवल ऑफ एजुकेशन जो है इस एप्लीकेंट का वो बैचलर डिग्री था, ठीक है। इसने यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम किया बैचलर ऑफ कॉमर्स, जिसको हम बीकॉम बोलते हैं। और कब से कब तक किया है, अब ये देखें 2011 से 2013 तक किया है। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन उसमें कहाँ से किया है, पाकिस्तान गुजरांवाला बोर्ड से इन्होंने किया हुआ है। और इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स आईकॉम, वही सारी डिटेल्स आएगी। और स्टडी कोर्स प्रोग्राम जो लेंथ है वो है। इसके बाद आपकी मैट्रिक की जो है वो एजुकेशन आप पुटअप करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपकी लैंग्वेज आ जाती है कि लैंग्वेज में आपको क्या लेवल जो है वो आपको लैंग्वेजेस में है। लेट्स सपोज आपको देखें कौन कौन सी लैंग्वेज आ रही है। आपकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है, आप उर्दू में बताएं कि आप कितने प्रोफिशिएंट हैं इन स्पीकिंग। और इंग्लिश का क्या लेवल है, क्योंकि वो आपको लेवल भी देते हैं, उसमें आपने लेवल मेंशन करना है। फिर वीज़ा के अंदर आ जाएं। उन्होंने बोला है कि आप वीज़ा कहाँ से अप्लाई करेंगे। तो
वीज़ा अप्लाई करने के लिए जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, अगर वहाँ पे उसकी एम्बेसी नहीं है तो आप देखेंगे, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान में जो है वो लिथुआनिया की एम्बेसी नहीं है, इसलिए आपको वहाँ से दुबई जाना पड़ेगा। दुबई में इनकी जो है वो जो इमिग्रेशन सर्विसेज वहाँ से प्रोवाइड करते हैं। आप दुबई चले जाएं या आप अज़रबैजान चले जाएं या आप टर्की चले जाएं, वहाँ का जहाँ का आपको वीज़ा मिलता है इजीली, वहाँ पे आप जो है मेंशन कर सकते हैं कि हम यहाँ से जाके वीज़ा अप्लाई करेंगे। उसके बाद अदर में वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मेडिकल इन्फॉर्मेशन होगी, इन्फॉर्मेशन सोर्स जो है वो आपका यूनिवर्सिटी वेबसाइट जैसे भी है, ठीक है। आपने चेक लिस्ट के अंदर क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो वो अपलोड करने हैं, पासपोर्ट, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, एडिशनल सर्टिफिकेट के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं आपने अगर कोई जॉब की हुई है, जॉब लेटर लगा सकते हैं, और किसी किस्म का आपने डिप्लोमा किया हुआ है या कोई भी आपने जो प्रोफेशनल स्टडी की हुई है किसी भी किस्म की, वो आप यहाँ पे जो है वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपके आ जाएंगे सिग्नेचर, कि आपने जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर करेंगे, और उसके बाद आपके जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सारे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। अपनी ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि मैट्रिक और एफए की तो ट्रांसक्रिप्ट जो आपकी डिग्री के ऊपर होती है वही आप मेंशन कर देंगे। तो इसके अलावा जो है आपकी, अगर आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है तो आपको पता है कि उसकी ट्रांसक्रिप्ट सेपरेट होती है और डिग्री सेपरेट होती है। तो ये चीज़ें आपने सारी अपलोड करने के बाद आपने सबमिट कर देनी है। सॉरी, सबमिट, जब आपकी ये एप्लीकेशन फिल हो जाएगी उसके बाद वो आपको ऑप्शन देगा जी, आपने ये देखें वो पेमेंट की ऑप्शन देगा, हाई पेमेंट ऑफ 100 यूरो हैज़ बीन रिसीव्ड। ये क्योंकि पेमेंट कर दी गई है, ये देखें यहाँ पे फाइनेंस के अंदर आ रहा होगा आपकी पहली, इस तरह करके कुछ आपकी इनवाइस आएगी कि जी ये आपकी 100 यूरो आपने पे करने हैं। 26 नवंबर 2000 जो 23 को उन्होंने ये जो है बताया है, और डेडलाइन उन्होंने दी है 10 दिसंबर की। 10 दिसंबर तक आपने 100 यूरो जो है वो पे करने हैं, और वो पे कर दिए। जब आप इसकी एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए 100 यूरो फीस जो है वो पे करना ज़रूरी है। तो इसमें जो उन्होंने रिकमेंड किया, फ्लाई वायर एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप इसको, क्योंकि जब वो आपको ये इनवॉइस भेजेंगे तो आपको वो लिंक भी देंगे नीचे फ्लाई वायर का, कि आप इसके थ्रू जो है वो सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंतहाई मौसर तरीका है जिसके थ्रू आप जो है फास्टेस्ट वे से जो है वो आप अपनी उनको पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। और ये जब आप रिसिप्ट उनको भेजेंगे, ऑटोमेटिकली जब उनको ये रिसीव हो जाएगी तो वो आपकी सबमिट कर लेंगे और आपको वो बता देंगे। ये देखें इनबॉक्स के अंदर वो सारी डिटेल्स आपको आ जाएंगी। जैसे ही ये बताया जी आपकी पेमेंट ऑफ 100 यूरो हैज़ बिन रिसीव्ड, ये रिसीव होने के बाद वो आपने बोला जी आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली जो है वो सबमिट हो गई है, यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाय द एडमिशन टीम। उसके बाद ये आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया है उन्होंने, यूनिवर्सिटी वालों ने, यू विल बी कॉन्टेक्टेड बाय द एडमिशन टीम, अरेंज एन इंटरव्यू। और इसके बाद ये देखें यहाँ पे उन्होंने जो है वो इंटरव्यू के लिए रिप्लाई रेडी फॉर इंटरव्यू फ्रॉम KSU, और इधर उन्होंने बताया जी आपका इस डेट को, इस दिन इतने बजे आपका इंटरव्यू है। जब इंटरव्यू हो जाएगा, अगर वो इंटरव्यू आपका डन होता है, क्योंकि वो आपको लिंक भेजेंगे, और ये देखें लिंक आया होगा, आपको मीटिंग ID आई होगी, पासकोड आया होगा, इसके थ्रू आपने इंटरव्यू देना। आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाता है तो वो आपको यहाँ पे ईमेल दोबारा से करते हैं, यू सक्सेसफुली pass the interview, your document have now been sent to the academic review, please note that evaluation process may take 2 to 4 weeks। उसके बाद जब वो पास हो जाता है उसके बाद वो आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं जी आप जो है वो फीस पे करें। आपको वो कंडीशनल लेटर यहाँ पे भेज देते हैं। कंडीशनल लेटर कुछ इस तरह का होता है, ये देखें कंडीशनल लेटर उन्होंने आपको भेज दिया हुआ है। इसके अंदर आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं जी, इस डिग्री में आपका एडमिशन हो गया है, ठीक है, इतने साल की है, ये सारी डिटेल्स, एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कंप्लीट जो 1 ईयर की फ़ीस है 3000 यूरो पर मंथ है, और सारा कुछ उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने बैंक डिटेल्स वगैरह सारा कुछ, और ये मेंशन किया हुआ पेमेंट मेथड, पे ऑनलाइन विद फ्लाई वायर, इंडिकेट टू योर इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट ऑफ इनवॉइस। ये सारी डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे बता दी होती है। तो ये आप जब फ़ीस पे करेंगे, ये देखें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें सेकंड उन्होंने इनवॉइस भेजी कि ये जो इनवॉइस है आप पे करें। इसके अंदर उन्होंने डेडलाइन दी जी 16 जनवरी की, ठीक है। तो
ये देखें फ़ीस पेड हो गई। जब आपकी ये फ़ीस पेड हो जाती है वो दोबारा से आपको ईमेल करते हैं जी सक्सेसफुली आपके जो हैं वो 3000 हमें रिसीव हो चुके हैं, और ये वो आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर भेजते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर जो होता है वो इस तरह का होता है जो कि आपके वीज़ा प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक्सेप्टेंस लेटर आपका होना आपके पास ज़रूरी है वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। और इसके साथ वो एक मेडिएशन लेटर भेजते हैं। मेडिएशन लेटर ये आपको, ये देखें मेडिएशन लेटर, ये मेडिएशन लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर आपके वीज़ा प्रोसेस के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब ये आप अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स जब आपको रिसीव हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स रिसीव होने के बाद आपने किस तरीके से अपना वीज़ा प्रोसेस को स्टार्ट करना है, आपका जो कोऑर्डिनेटर है वो भी आपको ईमेल करके बताएगा कि आपने इस चैनल के थ्रू थ्रू आपने अप्लाई करना है। तो ये था सारा एप्लीकेशन प्रोसेस, आपने किस तरह इसको अप्लाई करना है और क्या आपका प्रोसेस है सारा, ये सारा कुछ मैंने आपको इसमें कवर करवा दिया है। जैसा कि इस वीडियो में मैंने सारे का सारा एडमिशन प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया है। अब आपकी टर्न है कि आपने इसको अप्लाई करना है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद आप खुद से ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करें और ख़ुद अप्लाई करें। आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और आप खुद से अप्लाई करें। किसी किस्म की परेशानी हो या आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और रही बात वीज़ा प्रोसेस की, और वीज़ा प्रोसेस के लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपने किस तरह वीज़ा जो एप्लीकेशन है उसको कैसे फिलअप करना है, क्योंकि उनकी आपकी जो इमिग्रेशन सर्विस है उस पर आपने वो उनको सबमिट करनी है एप्लीकेशन। तो वो तरीका कर मैं कंप्लीट गाइडेंस आपको उसमें प्रोवाइड करूँगा। और आपने किस तरह आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, क्योंकि आपको पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है, इसके लिए आपको दुबई, टर्की या उसके अलावा आपको अज़रबैजान, क्योंकि वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करें एडमिशन, उसके साथ साथ आपने जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने बनवा लेने हैं। एक आपने बनवाना है अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, उसके साथ आपने बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट कम अज़ कम आपकी 15 से 20 लाख, 20 से 25 हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनका जो पर मंथ एक्सपेंस है वो एक मंथ का 462 यूरो है। क्योंकि 2 दिन पहले मैंने ईमेल की थी उनके इमिग्रेशन ऑफिस में, उन्होंने बताया कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसके अंदर आपने मेंशन करना होता है कि पर मंथ आपके कितने एक्सपेंसेस हैं। तो पर मंथ एक्सपेंसेस जो है 462 यूरो पर मंथ। तो उस हिसाब से आपने देख लेना कि आपका स्टडी जो टेन्योर है 2 साल का है, 3 साल का है, 3.5 साल का है। उस हिसाब से आपने कोशिश करनी है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बैंक स्टेटमेंट हो, क्योंकि अभी से आप ट्राई करेंगे आपके बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल लगनी चाहिए, इसमें ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। ये नहीं हो कि एकदम से आपने पैसे पुटअप किए हैं और जैसे ही आपने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई है उसके बाद आपने जो है क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को पता चल जाता है कि इन्होंने पैसे जो है वो वीज़ा के लिए रखवाएं, इस वजह से आप पहले से उसके अंदर पैसे रखवा लें, उसके अंदर ट्रांजैक्शन करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने डॉक्यूमेंट्स जॉब के भी अपने उसके साथ मेंशन करें, उसके साथ पुटअप करें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपके जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और आपके एजुकेशनल सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है मोफा आपके जो फॉरेन मनी हिस्ट्री है वहाँ से अटैच होने चाहिए। और जो सेकंड स्टेप पे आपके लीगलाइजेशन होगी आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए, मैं आपको अगली वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि उसके हवाले से इनकी जो 18 जनवरी 2024 के बाद जो नई इनकी नोटिफिकेशन आया उसके मुतल्लिक मेरी वो भी मैंने इंफॉर्मेशन ले ली है। और पहले आप अपने फॉरेन मिनिस्ट्री से सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट करवाएं, लीगलाइज करवाएं। उसके बाद जब मैं आपको वीज़ा प्रोसेस के लिए वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आपको सारी डिटेल बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।